नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्रोटेस्ट। आप देख रहे हैं सामाजिक सुविचार चैनल। बंधुओं, किसी बंधु ने मुझसे सवाल किया कि भारत जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस संदर्भ में प्रोटेस्टों का क्या विचार है। मतलब प्रोटेस्ट मतलब आनंद मार्ग का क्या विचार है। तो हमने सोचा कि भाई उनको जो बताया व्यक्तिगत तौर पे, मैं सोचा कि इसको सार्वजनिक मंच से भी लोगों को बता दूं। बंधुओं, आनंद मार्ग जो संगठन है, आनंद मार्ग मिशन है और आनंद मार्ग प्रचारक संघ संगठन है, और प्रौद्ध जो है प्रगतिशील उपयोग तत्व अर्थात प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, यह आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक दर्शन है। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये जो आनंद मार्ग मिशन, आनंद मार्ग प्रचारक संघ तथा प्रौद्ध, ये सब है क्या। देखिए, आनंद मार्ग जो मिशन है वह एक मैन मेकिंग मिशन है, और आनंद मार्ग जो मिशन है उसको फुलफिल करने के लिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ संगठन बना हुआ है। और आनंद मार्ग मिशन के तहत ही जो है प्रौद्ध भी आता है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक जो प्रदर्शन है, और एक जो माइक्रोबायोटा साइंस है वो भी आता है। तो एक्चुअली आनंद मार्ग में नया है क्या चीज़, आनंद मार्ग चाहता क्या, आनंद मार्ग का उद्देश्य क्या है। देखिए, आनंद मार्ग में 3 पहलू है। एक है सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक चीजें जो कुछ भी हैं, योग है, तंत्र है। तो योग और तंत्र, पहले जो तांत्रिक हुए सदाशिव, उन्होंने तंत्र के बारे में लगभग क्या सब कुछ उन्होंने दे ही दिया था। और योगेश्वर श्री कृष्ण जिनको कहा जाता है, तो योग के बारे में सभी चीज योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया था। श्री आनंद मूर्ति जी जब इस युग में इस धरती पर आए, तो जो योग तंत्र अर्थात अध्यात्म जो दर्शन है, शास्त्र है, उसमें जो कुरीतियां घुस गई थी, आडंबर घुस गया था, अर्थात जंग लग गया था, जिसके कारण उसकी गति अवरुद्ध हो गई थी। इन्होंने उसी जो अवरुद्ध गति को गति देने का काम किया। जो आडंबर थे, कुरीतियां थी, अंधविश्वास था, पाखंड था, उसको दूर करके एक बिल्कुल ही नए ढंग से, मैंने नए ढंग से नहीं कहिए, उसमें जो आडंबर थी, कुरीतियां थी, उनको दूर करते हुए फिर से बिल्कुल ही क्या कहते हैं उसको, मैंने प्यूरिफाई करके फिर से इसको समाज को दे दिया। तो आनंद मार्ग में कर्मकांड भी है, जन्म संस्कार से लेकर के मृत्यु संस्कार तक जितने भी कर्मकांड हैं वो भी हैं। साथ साथ समाज में कैसे रहना चाहिए, चलना चाहिए, वो भी है। और योग और तंत्र की साधना करके कैसे इसी जन्म में बहुत कम समय में लक्ष्य मनुष्य प्राप्त कर सकता है, वो भी है। जो नया चीज श्री आनंद मूर्ति जी ने दिया वो क्या है कि जो महाकोल अर्थात तारक ब्रह्म अभी तक धरती पर आए, भगवान शिव और श्री कृष्ण, उन्होंने समाज
बनाने के लिए जो विशेष जो आयाम होते हैं वो उन्होंने प्रदान नहीं किया, क्योंकि उस समय मानव सभ्यता इतना आगे नहीं बढ़ा था। अब चूंकि मानव सभ्यता बहुत आगे बढ़ गया है, इसलिए एक स्वस्थ और सुदृढ़ प्रगतिशील समाज की आवश्यकता है। तो नया चीज जो श्री श्यानंद मूर्ति जी ने दिया वो दिया प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, प्रगतिशील उपयोग तत्व। यह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दर्शन है। ये पूरे प्रौथ का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत ही क्लियर कट सारा कुछ दिया हुआ है, बहुत ही वैज्ञानिक, बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही टेक्निकल, कि कैसे एक सुदृढ़ स्वस्थ समाज बनाया जा सकता है, एक ऐसा अर्थव्यवस्था स्थापित की जा सकती है जिसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रगति करने के लिए, जिस उद्देश्य से इस धरती पर मनुष्य आया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुअवसर मिल सकता है। तो उसमें जो मोटा मोटी प्रोत में कहा गया है कि राजनीति का केंद्रीकरण होना चाहिए और अर्थ का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो अभी जो भारत को आजादी मिली है, इसमें आप देखते होंगे कि राजनीति का विकेंद्रीकरण हुआ है, ठीक उल्टा। राजनीति का केंद्रीकरण होना चाहिए, उसके जगह पर राजनीति का विकेंद्रीकरण हुआ है और अर्थ का बहुत तेजी से केंद्रीकरण हो रहा है। जब अर्थ का केंद्रीकरण होता है तो समाज के कुछ एक लोग के पास अकूत संपत्ति जमा हो जाती है। हम जानते हैं कि जो भौतिक संपदा है वो तो सीमित मात्रा में है, तो अगर कुछ लोगों के पास अकूत संपत्ति इकट्ठा हो जाए तो जो बाकी लोग हैं निश्चय ही उनको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ेगा। अब आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि उसको धर्म कर्म में मन नहीं लगेगा, अर्थात शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन स्वस्थ नहीं रहेगा, मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो आध्यात्मिक साधना नहीं होगी, आध्यात्मिक साधना नहीं होगी तो मनुष्य जो अनंत काल से आनंद की खोज में तड़फड़ा रहा है, अनंत अर्थात मैं कौन हूं, मुझे इस धरती पर किसने भेजा, क्यों भेजा है, इसका खोज में जो मनुष्य भाग दौड़ कर रहा है वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। और वह इस कारण से वो कुकर्म करेगा, उल्टा पुल्टा काम करेगा, आप पुनः उसको कोटि कोटि वर्षों के लिए वो जो जड़ में जाना पड़ेगा, पशु जीवन में जाना पड़ेगा। तो मनुष्यों के कल्याण के लिए, मनुष्य को उठाने के लिए जो अर्थव्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि सबको उसमें आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए उचित माहौल मिल सके। और ये चीज राजनीति के केंद्रीकरण से होगा और अर्थ के विकेंद्रीकरण से होगा। तो ये जो राजनीतिक, भारत में जो राजनीतिक आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हमारा जो प्रौथ है, आनंद मार्ग है, का दर्शन है, उसका मानना है कि इससे मनुष्यों का भला नहीं होने वाला है। तो जिससे मनुष्यों का भला नहीं होने वाला है उसका जश्न हम क्यों मनावे जानते हुए। इसलिए आनंद मार्ग को इस जो आजादी के 75वीं अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इससे कोई खास मतलब नहीं है, कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है। किंतु श्री प्रभात रंजन सरकार उप श्री आनंद मूर्ति जी देशभक्तों के लिए जो किताब उन्होंने लिखा है उसमें उनका स्पष्ट निर्देश है कि जिस देश में रहते हो उस देश के नियम विधान मानना तुम्हारा कर्तव्य है।
उस देश के नियम विधान को मानते हुए उस जो देश में जो संविधान है, नियम विधान है, उसमें जो त्रुटियां हैं, उसमें बुराइयां हैं, उसमें खामियां हैं, उसका तो पर्दाफाश करोगे, समाज में बचाने के लिए क्रांति लाओगे। जब तुम्हारे विचारों से मैक्सिमम लोग सहमत हो जाए, कम से कम मोर देन 51%, तब तुम संख्या बल के द्वारा शक्ति प्रदर्शन करोगे व्यवस्था परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन करोगे। इसके बाद समाज के 80 से 90% लोग जब आपके साथ हो जाएं और 10% अगर विरोध करते हैं पूरी शक्ति से, क्योंकि जो शोषक शक्तियां हैं वो जल्दी घुटने नहीं टेकती हैं। अभी समाज में जो भौतिक संपदा है, अर्थ जो है, वो समाज के 10% लोगों के हाथ में ही सिमट के रह गया है। बाकी जो 90% है वो तो गरीबी के दंश झेल रहे हैं, उनकी हालत तो पशु से भी गया गुजरा है। तो वो जो 10% हैं जो घुटने नहीं टेकेंगे, उनको घुटने टेकवाने के लिए बल प्रयोग भी लास्ट में करने से CPR सरकार मना नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यह है आनंद मार्ग मिशन, आनंद मार्ग प्रचार संघ प्रभुत्व का सिद्धांत। तो इसी सिद्धांत पर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे गुरु श्री श्यानंद मूर्ति जी के आदेशानुसार ये जो पाप के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध जो संग्राम है वो अनवरत चलते रहेगा। कि आनंद मार्ग एक तांत्रिकों का संगठन है और तंत्र कहता है कि अन्याय और पाप के विरुद्ध अनवरत तुम्हें संग्राम करना होगा। तो बंधुओं, जो भी आनंद मार्ग से जुड़े हुए हैं और जो आनंद मार्ग से बाहर हैं वो भी दुख मार्गी नहीं है। आपको और हम सबको मिलकर के जो समाज में अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार, धर्म के नाम पर जो पाप हो रहा है उसके विरुद्ध संग्राम मिलकर करना होगा, संगठित होकर करना होगा, हमें एकताबद्ध होना होगा। तभी मानवता का कल्याण होगा, इस संसार का कल्याण होगा, एक एक व्यक्ति को प्रगति करने का सुअवसर मिलेगा। तो बंधुओं, मेरा विचार कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे। और जो भी मन में आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव जवाब देने का कोशिश करूंगा। अगर मुझसे जवाब नहीं होगा तो हमारे जो प्रभुत्व के एक्सपर्ट हैं, आनंद मार्ग के एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा जवाब दिलवाने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और बंधुओं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जरूर दबा दें, ताकि इस तरह के जो विप्लवकारी, क्रांतिकारी मैं नहीं कहता हूँ, विप्लवकारी जो विचारधारा मेरे माध्यम से आता है वो जन जन तक पहुँचे, लोग जागरूक हों, समझे कि उनका शोषण कैसे हो रहा है और शोषण के विरुद्ध हमें अनवरत संग्राम करना है। तो बंधुओं नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।